आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्लास 10th में मैथ्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं। अभी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पर मैंने 5 क्वेश्चन जो है मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं ये किसी भी चैप्टर में से आ सकते हैं, तो आपको ध्यान देना है कि भाई आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन है द टोटल नंबर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर। अब यहाँ पर कह रहा है कि भाई प्राइम नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं और ऑप्शन हमें 4 दे रखे हैं 1, 0, 2, 3। तो आप देखेंगे भाई प्राइम नंबर कौन से होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने टेबल में आते हैं और अपने अलावा 1 के टेबल में भी आते हैं। तो प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो नंबर खुद और एक नंबर 1। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ ए प्राइम नंबर, इसका आंसर 2 हो जाएगा। 2 क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक तो नंबर खुद होता है, वो प्राइम नंबर जो होता है वो फैक्टर होता है, और 1 जो है वो सबका फैक्टर होता है। तो यहाँ पर मैंने इसका सॉल्यूशन कर रखा है 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इफ़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 5x - m इज़ 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो यहाँ पर हमें पॉलिनोमियल दे रखा है x² + 5x - m और उसका ज़ीरो भी दे रखा है 3। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो ये जो हमें पॉलिनोमियल दे रखा था x² + 5x - m, मैंने इसको यहाँ लिख दिया है और x की जगह पे मैंने 3 पुट कर लिया है। 3 क्यों मैंने पुट किया है? क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि भाई 3 जो है वो उसका 0 है। देखिए क्वेश्चन, 1 ऑफ द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3। तो जहाँ पर x आ रहा था x² + 5x - m, इधर मैं 3 पुट कर दूँगा। x की जगह पे मैंने 3 पुट कर दिया, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का 5, x की जगह पे फिर मैंने 3 पुट कर दिया -m। 3 का स्क्वायर 3 3 = 9, 5 3 = 15 -m एज इट इज़ लिख दिया। 9 और 15 कितने होते हैं? 24 -m। इधर -m है तो ये दूसरी साइड जाके +m हो जाएगा, तो m की वैल्यू हमें निकालनी थी और हमारा 24 आ गया, और यही 24 जो है ऑप्शन में भी दे रखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। द डिस्टेंस ऑफ m, एक पॉइंट दे रखा है 5, -6 फ्रॉम x एक्सिस इज़। अब हमें इस पॉइंट m के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 5, -6, और हमें इस कोऑर्डिनेट्स के इन पॉइंट का m का डिस्टेंस निकालना है x एक्सिस से। आपको पता है ग्राफ पे 2 एक्सिस होती हैं, x एक्सिस और y एक्सिस। तो देखिए इसकी शॉर्टकट ट्रिक क्या है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैं इसके सॉल्यूशन पे आ जाता हूँ। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x, y फ्रॉम x एक्सिस इज़ y। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। क्या मतलब है इसका? अगर हमें कोई पॉइंट दे रखा है x, y, हमें उसका डिस्टेंस निकालना है x एक्सिस से, तो जो उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट क्या है आपने देखा है कि भाई क्वेश्चन पे आ जाते हैं, y कोऑर्डिनेट जो है वो -6 है। ठीक है, तो y जो है वो -6 है, तो डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा? 6 यूनिट्स हो जाएगा। 6 यूनिट्स क्यों हो जाएगा? क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। आगे आ जाते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल DEF के। तो मैंने यहाँ पर फिगर बना लेता हूँ ट्राइंगल ABC की और ट्राइंगल DEF की। आगे मैं दोबारा क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। एंगल B 53 है, एंगल F 76 है। एंगल B जो है 53 है, एंगल F जो है वो 76 है। हमें निकालना है फाइंड द मेज़र ऑफ एंगल A। तो देखिए जब 2 ट्राइंगल जो हैं वो सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। अभी यहाँ पर B 53 है तो E भी 53 होगा। यहाँ F 76 हमें क्वेश्चन में गिवन था, तो C भी क्या होगा? 76 होगा। अब हमें ट्राइंगल का जो तीसरा एंगल निकालना है उसके लिए हम क्या करेंगे? 180 में से, जो कि ट्राइंगल के 3 एंगल का सम, एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 डिग्री होता है, तो इसमें से हमने 53 और 76 माइनस कर दिया, तो हमारा थर्ड एंगल आ गया 51, क्योंकि हमें क्वेश्चन में वही निकालना था, मेज़र ऑफ एंगल A। तो यही हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इफ़ द मीडियन एंड मोड ऑफ ए डाटा आर 52 एंड 52.4। तो यहाँ पर हमें मीडियन दे रखा है 52 और मोड दे रखा है 52.4, हमें मीन निकालना है। तो हमें जो है इनके रिलेशनशिप पता होना चाहिए तीनों का, मीन, मीडियन, मोड का। अभी फॉर्मूला क्या होता है, क्या रिलेशन होता है तीनों के बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मोड = 3 मीडियन - 2 मीन। मोड की जगह पे 52.4 लिख देते हैं, क्वेश्चन में गिवन था। 3 का 3 मीडियन की जगह 52 लिख देते हैं, क्वेश्चन में गिवन है, -2 मीन। 52.4 ऐसे लिख दिया। 52 3 क्या होता है? 156 -2 मीन। इधर +156 है, इधर जाके
माइनस 156 हो जाएगा। दोनों को माइनस करेंगे, 52.4 में से 156 जाएगा तो 103.6 आ जाएगा। 156 बड़ा है, उसके आगे माइनस है तो यहाँ माइनस का निशान आएगा। और -2 मीन हमने एज इट इज़ लिख दिया, माइनस से माइनस हमने कट कर दिया है। अब यहाँ पर 2 और मीन इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, फिर पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 आ जाएगा। 1036 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 51.8 यही हमारा मीन आ जाएगा। और देखिए हमारा क्वेश्चन भी यही था, मीन हमें निकालना था 51.8, वही हमारा आंसर भी आ रहा है बी पार्ट।